हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गेट इट क्लियर में। जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में दिखाया कि आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं एक सिंपल से तरीके से। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर दिया है देन आप उसका डेसिमल कैसे निकालेंगे, वो भी हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में जो एग्जांपल लिया हुआ था 9 का, पहले हमने उसको कन्वर्ट किया था एंड हमें पता है उसकी जो वैल्यू थी वो 1001 आई थी। हम यहाँ पे दे पता है कि हमें इसका डेसिमल कन्वर्जन अगर हम कर देंगे तो हमें 9 ही मिलना है। लेकिन ये कन्वर्जन कैसे होगा गाइज़, आइए हम आपको ये दिखाते हैं। तो गाइज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स दी हुई हैं, इन सब डिजिट्स को आपको तोड़ देना है एंड आपको राइट हैंड साइड से एक-एक डिजिट को उठाते जाना है। तो सर राइट हैंड साइड से अगर मैं देखूँ जिस साइड हमारा बेस 2 लिखा हुआ है, हमारी पहली डिजिट है यहाँ पे 1, इसको उठा के मैंने लिख दिया एंड इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इंटू 2 की पावर 0 का। देन मेरी अगली डिजिट जो आती है राइट हैंड साइड से वो आती है 0, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 की पावर 1 का। अगला जो आता है गाइज़ वो मेरा फिर से 0 है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 की पावर 2 को। एंड जो लास्ट मेरा डिजिट आता है लेफ्ट हैंड साइड पे वो है मेरा 1, इसमें मैं 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। एंड गाइज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए लेफ्ट हैंड साइड तक जाना है एंड आपको इंटू 2 एंड उस 2 की पावर को आपको 1-1 से बढ़ाते जाना है। आगे कितनी भी डिजिट्स होंगी आपको आगे तक कंटिन्यू करते जाना है। अगर आगे इसके आगे 10 डिजिट होती देन आप उसके ऊपर 2 की पावर 9 तक चले जाते गाइस, ओके। तो हम इसका देखते हैं, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमें इन सबको प्लस करना है गाइस। तो हम देखते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0 मतलब ये 1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 जो होता है वो 1 देता है आपको। 1 इंटू 1 इज़ 1। आप आगे बढ़ेंगे, 0 इंटू आप कुछ भी कर दो आपको 0 ही मिलना है। फिर से आपको 0 इंटू 2 की पावर 2 है तो आपको 0 ही मिलेगा। लास्ट आपका है 1 इंटू 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। सो गाइस आपका आंसर होगा यहाँ पे 8। 8 इंटू 1 इज़ 8। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके सबके प्रोडक्ट्स आए हुए हैं नीचे, मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है एंड आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बनेगा 8 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज़ 9। सो गाइस 1001 को अगर आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या फिर आप कह सकते हैं बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका आंसर 9 मिलेगा। गाइस अगला जो हमने नंबर देखा था हमारा 58 था, जिसका हमने जब बाइनरी कन्वर्जन किया था देन हमें वो 111010 मिला था बेस 2 में। हमें पता है इसको अगर बेस 10 में लिखेंगे तो ये 58 है, बट ये बाइनरी से हम इसको डेसिमल कैसे पहुंचाएंगे, तो गाइस इसका भी वही तरीका है, बट हम आपको फिर से यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइस 0 इंटू 2 का पावर 0। राइट हैंड साइड से हमें डिजिट्स को तोड़ते हुए चलना है। देन अगला है 1 इंटू 2 की पावर 1, अगला है 0 इंटू 2 की पावर 2, उसका अगला है 1 इंटू 2 की पावर 3, उसका अगला है 1 इंटू 2 की पावर आपको 4 कर देना है। देन आपका जो लास्ट डिजिट आ जाता है वो भी 1 ही है गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके साथ आपको 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर देना है एंड सबके मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको इन सबको प्लस कर देना है। तो आइए हम फिर से राइट हैंड साइड से ही देखना शुरू करते हैं। तो 0 इंटू कुछ भी हो 0 ही होगा। 1 इंटू 2 का पावर 1 तो गाइज़ आपको पता ही है ये 2 होगा, क्योंकि 2 का पावर 1 इज़ 2 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2। तो 2 की पावर 2 इंटू 0 अगला कितना हो जाएगा? ये तो 0 ही होगा। देन 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होती है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 आपका हो जाएगा 8। देन 2 की पावर 4 आपको मालूम है कि जब 2 की पावर 3 जो थी वो 8 थी, देन 2 की पावर 4 जो होगी वो होगी 8 इंटू 2 मतलब 16। 16 इंटू 1 इज़ 16। फिर आपका फिर से आगे 1 1 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 32 एंड 32 इंटू 1 आपका 32 ही होगा। अब गाइज़ अगर आप इन सबको यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 36 प्लस 16 आपका हो जाता है 48, 48 प्लस 8 आपका हो जाता है 56 एंड 56 प्लस 0 प्लस 2 मतलब 58 प्लस 0 मतलब आपका आंसर है गाइज़ 58 यहाँ पे। सो गाइज़ आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल नंबर का बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जो लास्ट वाला दिखाया था वो हमने दिखाया था कि कोई भी एक्चुअल डेसिमल नंबर जो होता है जिसमें हमने डॉट लिखा होता है, हमने आपको उसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन दिखाया था। बट अब हम आपको इसका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना सिखाएंगे गाइस। सो गाइस यहाँ पे आपको पता है कि हमने क्या करना है, जो डॉट के पहले की वैल्यू है हमें उसे, जैसे हमने देखा कि 9 और 58 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा,
1001 जो था हमने उसको तोड़ते थे पहले, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट के पहले जो है, इसे भी हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे नॉर्मल डेसिमल में, देन डॉट के बाद का हम उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस, डॉट के पहले हमारा 1 है, इसके साथ हम इनटू 2 की पावर 0 कर देंगे जैसा कि आपको पता है। देन हम अगला 0 है, इसके साथ इनटू 2 की पावर 1 करेंगे। अगला फिर से 0 है, इसके साथ हम 2 की पावर 2 करेंगे, उसके आगे हमें 1 मिलता है, इसका 2 की पावर हम 3 कर देंगे। ये तो गाइज़ आपको पता ही है कि 1001 जो है वो हमारे 9 का ही है, क्योंकि आपने 2 स्लाइड पहले भी ये एग्ज़ाम्पल देखा हुआ है। लेकिन गाइज़ अब यहाँ पे जो आता है, आपको पता है इनको आपने प्लस कर देना है एंड देन इसका आंसर तो आपको 9 ही मिलेगा। लेकिन गाइज़ यहाँ पे आता है इश्यू, जो आपका आता है डॉट के साथ। तो आपने क्या करना है, ये डॉट के लिए एक और प्लस ऐड करना है, लेकिन इस बार आपने राइट हैंड साइड के आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका 2 की पावर 0 तक तो आपका ओरिजिनल नंबर आ गया है। लेकिन जो आपका डॉट है, आपने वहाँ पे फिर से एक प्लस डालना है एंड आपने क्या करना है गाइज़, यहाँ पे जो अगली डिजिट है डॉट के बाद की, आपने वो लिखनी है। तो हम क्या करते थे, जो डॉट होता था, डॉट से पहले हम लेफ्ट की तरफ को जाते हैं अगर हमें मेन नंबर निकालना होता है। लेकिन अगर हमें डेसिमल प्लेसेस में डील करना है अभी, तो आप डॉट से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो डॉट के बाद हमारा क्या है गाइज़, 1 है। हम क्या करेंगे, 1 के साथ 2 की पावर -1 का मल्टिप्लिकेशन करेंगे। सो गाइज़ सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डॉट के पहले वाली के साथ हमने क्या किया था, 2 की पावर 0 का, तो डॉट के बाद वाली के साथ हम क्या करेंगे, 2 की पावर -1 का मल्टिप्लिकेशन करेंगे गाइज़, ओके? ऐसे ही अगर हम अगली डिजिट को उठाएँगे तो वो हमारी होगी 0 एंड 0 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे गाइज़? क्या आप लोग इसका गेस कर सकते हैं अभी? यस, आप लोग बिल्कुल सही हैं, इसके साथ हम करेंगे 2 की पावर -2 का। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ जाएँगे तो वहाँ पे हमें फिर से 1 मिल रहा है, 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर -3 का। सो गाइज़ आपके पास अभी सिर्फ़ 3 ही डिजिट हैं डॉट के बाद। अगर आपके पास 5 डिजिट होती देन आप 2 की पावर -4 एंड देन 2 की पावर -5 तक भी चले जाते। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात इस एरो की है गाइज़, क्योंकि ये एरो जो है हमारे डॉट को दर्शा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने इसको प्लस तो करना ही है फिर भी। ओके गाइज़, यहाँ पे आपने डॉट नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये 1001 ना होकर के यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता हमारा, जो कुछ और कन्वर्ट करके हो सकता है प्लस होने के बाद वो बढ़ जाता। बट उसके चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इसको प्लस ही लगा के रखना है। आपको इसको डॉट नहीं लगाना है कि भई इसके पहले का मेरा नंबर हो गया एंड यहाँ पे डॉट लगाने के बाद मैं ये कर दूँ एंड उसको सिर्फ़ जोड़ के लिख दूँ, ऐसा नहीं करना है आपने। क्यों नहीं करना है, वो आपको अभी अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। सो गाइज़ अगर आप यहाँ पे देखें, देन हमें क्या करना है, अब हमने लिख लिया है, आपके पास सब मल्टीप्लिकेशन का आपको रिज़ल्ट तैयार करना है एंड सबको आपस में प्लस कर देना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम राइट हैंड साइड से देखना शुरू करते हैं, तो गाइज़ 2 की पावर 3 होती है 8 एंड 2 की पावर -3 का मतलब है कि आपको 1 इंटू 1/8 करना है। मतलब ये जो 2 होगा ये आपका नीचे चला जाएगा 1 के। तो अब जो होगा आपका 1 इंटू 8 ना करके आपको 1 को डिवाइड करना है गाइज़ 8 से, तो जिसका आंसर आपको मालूम है कि 0.125 आता है। सिमिलरली 0 के साथ कुछ भी करो 0 ही आएगा। देन 1 इंटू 2 की पावर -1 मतलब 1 को डिवाइड करना है आपको 2 से। इसका आंसर आपको पता है 0.5 आएगा। देन 1 इंटू 2 की पावर 0 आपका 1 होता है। 0 इंटू कुछ भी हो 0 होगा, फिर से 0 होगा एंड देन लास्ट में आपका 1 इंटू 2 की पावर 3 मतलब ये 8 होगा। सो गाइज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको इनको प्लस करना है। तो जब हम प्लस करना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि 8 प्लस 0 प्लस 1 हमारा 9 हो जाता है। 9 प्लस 0.5 मतलब 9.5 हुआ हमारा, प्लस 0 हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस 0.125 तो 9.5 प्लस 0.125 मतलब 9.625 हुआ गाइज़। अब गाइज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था, तो हमने तो 9.65 का किया था एंड यही नंबर जनरेट किया था जो हमने ऊपर बाइनरी में लिखा हुआ है। फिर जब हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा डेटा अलग क्यों आ रहा है? सो गाइज़ ये डेटा इसलिए अलग आ रहा है, क्योंकि आपने ध्यान दिया था कि मैंने 8 डिजिट तक आपको बाइनरीज़ निकाल के दिखाई थी डॉट के बाद की। लेकिन आप 8 भी लिख सकते थे। अगर मैं यहाँ पे 8 डिजिट तक यहाँ पे सॉल्व करता इसको, तो आपका हो सकता था कि 9.65 आता या फिर 9.65 के काफ़ी करीबी नंबर आता, जो कि 649 समथिंग हो सकता था। लेकिन अभी हम काफ़ी दूर हैं, हम 625 पे हैं, मतलब हम 0.25 दूर हैं अभी भी इस नंबर से। तो गाइज़ ये चीज़ यही होती है कि आप जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका नंबर एक्यूरेट आपको वापस मिल जाएगा। बट ये आंसर आपका गलत नहीं है गाइज़, अगर आपको
क्वेश्चन पेपर में कुछ भी जो नंबर दिया होगा, उसका आपको एग्ज़ैक्ट फॉर्म ही वहाँ मिलेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 9.65 से अगर ये आ जाता है अपना 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपको अगर ये क्वेश्चन में दे दिया है कि भई इसको कन्वर्ट करो, तो आपको ऑप्शन में 9.65 नहीं दिया जाएगा, आपको 9.625 ही दिया गया होगा। सो गाइज़, ये आपका यही सबसे बेसिक सा और सबसे सिंपल तरीका है, तो आई होप आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को ये समझ में आया होगा गाइज़। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।